अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड यानी पीआरएल के बारे में। देखिए, मार्केट में इस वक्त काफ़ी हलचल मची हुई है और पीआरएल एक ऐसे क्रिटिकल लेवल पर खड़ा है जहां से एक बहुत बड़ी मूव आने की तवक्को है। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं कि हकायक आखिर क्या कहानी सुना रहे हैं और हमारा एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए। फिलहाल अगर हम देखें तो पीआरएल की करंट मार्केट प्राइस लगभग 35.94 यानी 35.94 के आसपास चल रही है। ये बेसिकली हमारा आज का एंकर पॉइंट है। मार्केट बिल्कुल अपनी सांस रोके यहाँ खड़ी है। अब जाहिर है ऐसे पॉइंट पर हर किसी के जहन में एक ही सवाल घूम रहा होता है, क्या ये बिल्कुल सही वक्त है बाय करने का? यानी खरीदें या फिर थोड़ा इंतजार करें? क्या इस करंट प्राइस पर फ्रेश एंट्री लेना अक्लमंदी होगी या फिर अभी थोड़ा मजीद सब्र करना बेहतर है? अगर हम थोड़ा पीछे जाकर चार्ट पर नज़र डालें ना, तो पीआरएल ने पिछले कुछ सेशंस में एक बड़ी ज़बरदस्त रिकवरी दिखाई है। लेकिन यहाँ एक मसला है। अब ये स्टॉक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के बिल्कुल करीब पहुँच चुका है। ये रेजिस्टेंस एक ऐसी मजबूत दीवार की तरह है जिसे आसानी से पार नहीं किया जा सकता। अभी प्राइस 35.94 पर है। इस लेवल पर डायरेक्ट एंट्री लेना एक्चुअली काफ़ी रिस्की हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने इसको नीचे से बाय किया था ना, वो डेफिनेटली यहाँ अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, जिससे मार्केट में अचानक सेल का प्रेशर आ सकता है। तो इस जल्दबाजी से बचना चाहिए। इसके बजाय सब्र के साथ ब्रेकआउट का इंतजार करना कहीं ज़्यादा सेफ और सेंसिबल है। टेक्निकल एनालिसिस का भी यही उसूल है कि जब तक स्टॉक इस रेजिस्टेंस की दीवार को तोड़ नहीं देता, ट्रेंड कन्फर्म नहीं होता। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि आखिर बाय करना कब है? जब करंट लेवल पर इतना रिस्क मौजूद है तो सबसे सेफ और प्रॉफिटेबल एंट्री स्ट्रैटेजी आखिर है क्या? इसका जवाब छुपा है इस नंबर में, 37 यानी 37। हमारी सबसे सेफ और प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी ये है कि हम सिर्फ तब एंट्री लें जब प्राइस 37 के लेवल को क्रॉस करके उसके ऊपर जाए। ये 37 का मार्क एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल और टेक्निकल बैरियर है जिसका खुलना लाजमी है। यहाँ एक बहुत ही बुनियादी बात समझना जरूरी है। सिर्फ प्राइस का दिन के किसी भी हिस्से में 37 को टच करके वापस नीचे आना ये ब्रेकआउट नहीं कहलाता। ब्रेकआउट तब होता है जब पीआरएल की कैंडल 37 के ऊपर जाकर प्रॉपर्ली क्लोज हो, यानी डेली क्लोजिंग बेसिस पर। अगर ऐसा हो जाता है तो इसका साफ मतलब ये होगा कि बायर्स ने बिलाखिर उस रेजिस्टेंस वाली दीवार को सक्सेसफुली गिरा दिया है। और दोस्तों, एक बार जब प्राइस 37 के ऊपर फर्मली सस्टेन कर जाए तो समझ लीजिए ऊपर का रास्ता कंप्लीटली खुल गया। इसके बाद हमारा पहला टारगेट सीधा 40 होगा और अगर मार्केट का मोमेंटम बरकरार रहा तो 42 तक का टारगेट भी बहुत आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन वही बात याद रखनी है, क्लोजिंग का आना बहुत जरूरी है। तो आइए सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को जल्दी से समराइज कर लेते हैं। करंट प्राइस जो कि 35.94 है, वहां हमें बिल्कुल वेट एंड वॉच मोड में रहना है, ठीक है। फ्रेश एंट्री हमारी सिर्फ और सिर्फ 37 के ऊपर डेली क्लोजिंग आने पर ही बनेगी। और सबसे अहम बात, हमेशा, जी हां हमेशा, अपनी रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। जाने से पहले एक छोटी सी जरूरी बात, किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर मशवरा कर लिया करें, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं, स्टॉक मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल और काफ़ी रिस्की हो सकती है। तो आखिर में आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या बाज़ाहिर नजर आने वाला वक्ती और छोटा मुनाफा हमेशा बेहतर होता है, या फिर टेक्निकल कंफर्मेशंस का सब्र से इंतजार करना ही असल कामयाबी की कुंजी है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज का एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।